हमीरपुर मौदाहा के विकासखंड क्षेत्र के शायर गांव की गौशाला में हर रोज बेजुबान भूख प्यास से दम तोड़ रहे हैं। इस गौशाला में बेजुबान जानवरों के मरने पर उन्हें नरभक्षी जानवर नोच नोच कर खाते दिखते हैं। वहीं इनके कंगाल भी आए दिन इस गौशाला में देखने को मिल ही जाते हैं। इस गौशाला में इस तरह की तस्वीरें कई बार सामने आती रहती हैं, लेकिन अभी तक इस पर अधिकारियों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हमीरपुर मौदाहा से केकेडी न्यूज संवाददाता धीरज कुमार की रिपोर्ट। रायगढ़ जिला कलेक्ट्रेट भीम सिंह के आदेश पर आज रात से जिले में आगामी 22 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा की गई है। हालांकि कलेक्ट्रेट ने लॉकडाउन की पूर्व घोषणा आदेश में आंशिक संशोधन कर थोड़ी राहत भी दी है। रायगढ़ से नौरतन शर्मा की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के कोतवाली पलिया में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग से पूरा घर आग की चपेट में आ गया, जिससे गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। लखीमपुर खीरी से असलम उस्मानी की रिपोर्ट। बहराइच में शहर कोतवाली में हुई पीस कमेटी की बैठक के बाद सदर ने मुसलमानों से कहा है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। भी रहेगा, सब आदमी पढ़ सकते हैं। मैंने पूछा कि 150 आदमी या 50%, तो हमसे बताया गया कि 50% पढ़ सकते हैं। और जो है सरकारी गाइडलाइन का पूरा लिहाज रखें, लोग इसका बहुत ख्याल रखें। मास्क है, सैनिटाइजर है, आपस में फासला है, हम फासले पर खड़े हों। जो सरकारी गाइडलाइन आ रही है उसी के मुताबिक फासला रखें बस। और जो है टाइम वगैरह की कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। सब तरावी से फारिग होने के बाद सीधे अपने अपने घर जा सब लोग चले जाएं। इधर उधर खड़े होकर के बातें न करें, कहीं इकट्ठा न हो, और सब इबादत के अंदर लगे रहें अपना तो और इस्तग़फ़ार करें बस। और सबको ये हिदायत दी जाती है कि रमज़ानुल मुबारक का पूरा लिहाज रखें, खूब इबादत करें, खूब तौबा इस्तग़फ़ार करें, कुरान करीम की तिलावत। बहराइच से अजमल शाह की रिपोर्ट। अमरोहा के आदमपुर के वार्ड नंबर 19 के जिला पंचायत पद के उम्मीदवार कुंवरपाल सिंह खड़गवंशी के गांव बिजलपुर में हरिराम तूफानी उर्फ शेख चिल्ली के द्वारा प्रचार किया जा रहा था, जिसमें काफी संख्या में लोगों की भीड़ लगी थी, जिसमें साफ तौर पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इसकी सूचना आदमपुर पुलिस को मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को खदेड़ा। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट ने प्रदेश की विजय रूपाणी सरकार से गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर प्रदेश में सब कुछ सही चल रहा है तो फिर लोग अस्पतालों में लाइनों में क्यों खड़े हैं। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों पर बोझ बढ़ रहा है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में बेड्स खाली नहीं हैं। कैंपस में एम्बुलेंस कतारों में लगी हुई हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद के इस सबसे बड़े कोविड अस्पताल में 1200 बेड्स फुल हो चुके हैं, जिसके कारण मरीजों को बाहर रोका गया है। ऐसे में एम्बुलेंस में ही मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। नए कृषि कानून पारित होने के बाद पंजाब में हुए नगर निकाय चुनावों में जहां कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की, वहीं बीजेपी और अकाली दल को करारा झटका लगा है। इस चुनाव को अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। वहीं चुनाव परिणामों ने राज्य में बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर घरेलू वैक्सीन उत्पादन को बढ़ाने और दूसरे वैक्सीनों के इस्तेमाल की इजाजत देने की मांग की है। उन्होंने उम्र की बजाय जरूरत और एक्सपोजर को वैक्सीन देने का आधार बनाने की भी मांग की है। वहीं कोविड से जुड़े हर मेडिकल वस्तुओं को जीएसटी रहित करने के मद्देनजर कमजोर तबके के लोगों को प्रतिमाह 6,000 नगद आर्थिक सहायता देने की भी मांग की है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे के लिए रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि 7 अप्रैल को चुनाव आयोग ने अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे न होने वाले बयान को लेकर मुख्यमंत्री को नोटिस भेजा था। नोटिस में कहा था कि चुनाव आयोग को बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से शिकायत मिली है, जिसमें आरोप लगाया है कि 3 अप्रैल को बनर्जी ने हुगली में तारकेश्वर की चुनाव रैली के दौरान मुस्लिम मतदाताओं से कहा कि उनका वोट विभिन्न दलों में न बंटने दें।